आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। जेई नीट की कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड करनी है, कैसे सीक्वेंस में करेंगे वो भी देखते हैं। जीरो से एडवांस लेवल की रहेगी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। अब जो हमको स्टार्ट करना है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, यही सीक्वेंस में अपलोड करता रहूँगा मैं। इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म, जहाँ पर SN1 SN2 E1 E2 E1 CV SNI सारी ही रिएक्शन को हम कैसे मैकेनिज्म से कर सकते हैं, सब इसको डिटेल में कवर करेंगे। फिर सारे ही रिएजेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूज़ होंगे जेई में, नीट में, एडवांस में, सारे ही रिएजेंट्स को एक जगह पर प्लेलिस्ट बनाकर रख दूंगा। उसके बाद है सारी ही नेम रिएक्शंस की अलग प्लेलिस्ट होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री इसको लास्ट में से रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में अगर इसको कर दिया तो एक तो ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और स्टीरियो काफ़ी हार्ड लगती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो स्टीरियो को लास्ट में कवर करेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वो सॉल्ट एनालिसिस बच जाएगा, कौन से कंपाउंड किस टेस्ट देते हैं, कैसा कलर देंगे, वो सब। चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ऑर्गेनिक पर किसी को सिर्फ चैप्टर्स देखने हो तो वहाँ से भी वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही तो साथ में नीट और जेई मेंस एडवांस सारे ही PYQ, एक तो कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा मैं इनकी, वो अलग अपलोड होगी। और टॉपिक वाइज जो भी आ रखे हैं, जब टॉपिक पढ़ाता रहूँगा साथ साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो पहले इसी की डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर एक इंटरमीडिएट होता क्या है। अ शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल या फिर स्पीशीज formed during the steps of a chemical reaction acting as a crucial bridge between reactants and final product। अगर कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाए, कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल जाए। हो सकता है बीच में रिएक्शन में एक और चीज़ फॉर्म हो रही हो, पहले रिएक्टेंट जो है एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा हो, उसके बाद ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में। तो रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन बिल्कुल होता है। कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कार्बोकैटायन। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं पर सबसे जो कॉमनली देखा जाता है वो है कार्बोकैटायन। उसके बाद इंटरमीडिएट है कार्ब एनायन और फिर है कार्बन फ्री रेडिकल। फोर्थ है कार्बीन, ये आपने सुना नहीं होगा, इसको भी देखेंगे। फिर है नाइट्रीन और सबसे लास्ट में होता है बेंजाइन। ये जाइन है, बेंजीन नहीं है, BENZYNE। बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, ये बेंजीन नहीं है। तो ये 6 इंटरमीडिएट को जो हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इनकी मैकेनिज्म कैसे रहेगी, किस टाइप की रिएक्शन शो करेंगे, फॉर्म कब होंगे, और इनकी स्टेबिलिटी पर भी हमको काफ़ी चर्चा करनी है। अगर आप इंटरमीडिएट स्टार्ट करने जा रहे हो तो इससे पहले आपको GOC देखना बहुत ज़रूरी है। बिना GOC के तो इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। अगर आपने GOC का नॉलेज है तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पहले GOC की प्लेलिस्ट देखकर आओ, तभी ये चैप्टर को स्टार्ट करना। तो पहला इंटरमीडिएट जो पढ़ना है वो है कार्बोकैटायन। उसमें भी सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए, वैसे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, CH4। अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। और sp2 मतलब होता है प्लेनर। यहाँ एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये सारी हाइड्रोजन जो है एक ही प्लेन में है। और जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, इसका मतलब है कि एक जो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी एम्प्टी पी ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कि कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होता है। GOC में हमने देख लिया था कि कार्बोकैटायन को +I इफेक्ट वाले ग्रुप, +M इफेक्ट वाले ग्रुप और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले इफेक्ट हैं स्टेबलाइज कर रहे थे। तो जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे जो ये इफेक्ट दिखाएंगे +I +M +H, वो क्या करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो कुछ केसेस हैं वो देखते हैं। पहला है डायरेक्ट आयोनाइजेशन। अब ये रिएक्शन कहाँ होती है, हाईली पोलर मीडियम में। और सबसे अच्छा पोलर मीडियम या पोलर सॉल्वेंट जो मर्जी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर। अगर एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड CH3 यहाँ पर लग जाए Cl और पोलर मीडियम ले लिया जाए वाटर H2O, तो क्या होता है, ये Cl बाहर चला जाता है और जनरेट होता है कार्बोकैटायन का CH3
और यहाँ पर पॉजिटिव। इस पोलर मीडियम ने कैसा कराया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराया है। हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक हमने पढ़ा था। हेट्रोलिटिक में कार्बोकैटायन और एनायन का जनरेशन हो रहा था, होमोलिटिक में फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हो रहा था। अब आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी वो अभी हमें नहीं देखना है। अभी हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं कि कार्बोकैटायन का जनरेशन कैसे होगा। दूसरा है बाय एल्कीन्स। अगर एल्कीन्स की रिएक्शन करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, अब एसिडिक मीडियम में कैसे लिखा जा सकता है, एसिड को H पॉजिटिव लिखेंगे या फिर H3O पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर मैं लेता हूँ H2O प्लस H2SO4, ये एसिड है यहाँ पर, ये भेजेगा H पॉजिटिव को, ऑक्सीजन के पास लोन पे रहे, ये इसको पकड़ लेगा और जनरेट होगा H3O पॉजिटिव। अब ये भी जो है डोनेट कर सकता है H पॉजिटिव को, रिएक्शन के सामने जो सबस्ट्रेट होगा वो यहीं से H पॉजिटिव को निकाल सकता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब है एसिड। तो एल्कीन की अगर रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ में, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन ले रखी है और सामने दे दिया है एसिड H पॉजिटिव। तो एल्कीन जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, ये रिएक्शन ध्यान से देखना। एल्कीन जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ये कैसा है, H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, ठीक है। और जब अटैक करेगी ना, हम एक कर्व एरो का यूज़ करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं शो कर सकते। जब भी अटैक होगा तो हमको कर्व एरो का यूज़ करना पड़ेगा रिएक्शन को दिखाने के लिए। जब मैकेनिज्म दिखाते हैं, जब भी रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाएंगे कर्व एरो से ही शो करेंगे। तो एल्कीन जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, अटैक करेगी इस वाले H पॉजिटिव पर। अब दोनों कार्बन एक जैसे हैं, चाहे कार्बोकैटायन यहाँ बनाओ चाहे कार्बोकैटायन यहाँ बनाओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक कार्बन के साथ मान लेते हैं हाइड्रोजन चला गया, दो पहले से थे, ये हाइड्रोजन एक और आ चुका है, यहाँ आ गया है CH2 और अटैक कहाँ से हुआ होगा, इस कार्बन से अटैक हुआ है तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बन पर लग जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर लग जाएगा पॉजिटिव। ये अटैक ऐसे हुआ है। आप चाहे तो अटैक दिखा के यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लो और यहाँ CH3 बना दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो यहाँ CH2 पॉजिटिव। तो एल्कीन से भी हम कार्बोकैटायन का जनरेशन कर सकते हैं। थर्ड है फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स होते हैं हमारे पास ROH, ये OH होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का ROH, और R होती है एल्काइल चेन, कितनी भी बड़ी एल्काइल चेन हो सकती है। तो हम लेते हैं CH3 CH2OH। अगर एल्कोहल के सामने भी एसिड यूज़ करते हैं, फिर से H पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, रिएक्शन हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ होगी। सारे ही सैचुरेशन है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री तो नहीं थे लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो कार्बन से अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पर अवेलेबल है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंस है और सामने H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अटैक करता है इस H पॉजिटिव पर और बन जाता है CH3 CH2OH H ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब एक बात और ध्यान देखना, जो OH ग्रुप होता है ना, ये होता है पुअर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब होता है जो रिएक्शन से लीव कर जाए इजीली, उसको हम बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। जो रिएक्शन से आसानी से लीव ना करे उनको बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। तो OH जो होता है ये होता है पुअर लिविंग ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ में, H पॉजिटिव हम इसको खिलाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है OH2। अब ध्यान से देखना, OH2 क्या है, ये वाटर बन चुका है और इस ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो रिएक्शन कैसा हो जाता है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुमने दे दिया इसको पॉजिटिव चार्ज। तो अगले स्टेप में क्या करेगा, अब जो ये बन चुका है ये एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। गुड लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन से बाहर जाना चाहेगा।
तो बाहर जाने का साइन ऐसे भी बना सकते हैं कि ये जाएगा बाहर। और जब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे, और ये क्लीवेज कैसा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अपने पूरे, ये बन जाएगा CH3CH2 इस कार्बन पर पॉजिटिव, और बाहर निकल जाएगा वाटर। फिर से यहाँ पर जनरेट हो चुका है कार्बोकैटायन। दोबारा देखना, OH जो है पुअर लिविंग ग्रुप है, हमने इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए आगे हमको जब रिएक्शन करानी होगी तो हम चाहेंगे कि OH हट जाए, कुछ और ग्रुप लगाना होगा, तो हम एसिड का यूज़ करेंगे, ताकि हमको पता है कि OH एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर में कन्वर्ट होगा और रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। अब हम इसकी जगह पर कोई और ग्रुप भी लगा सकते हैं। फिर है एस्टर के साथ भी हम बना सकते हैं। अब एस्टर की हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। ये 10th क्लास में याद होगी रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस कराने पर एस्टर की बन जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो पहले एस्टर ग्रुप लेते हैं, RC⋯OR, और हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक मीडियम और वाटर, इसी को क्या लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा एसिड, इसको नीचे लिखता हूँ, और हेडिंग है बाय एस्टर्स। अब सामने है H पॉजिटिव। वैसे तो क्या होना चाहिए, कौन सा वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये वाले क्या हैं, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, अटैक करेंगे ये वाले। अब ये मैकेनिज्म अगर मैं फॉलो करूँगा तो बहुत लेंदी मैकेनिज्म हो जाएगा, और आपको अभी नए हो तो कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा हो सकती है। तो दूसरा मैकेनिज्म भी होता है इसका, वो भी सही होता है, गलत वो भी नहीं होता, कि इस वाले ऑक्सीजन का अटैक करा दो इस पर, और RC⋯OR यहाँ पर आ चुका है H, इस पर आ चुका है पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये चाहेगा ग्रुप यहाँ से लीव कर जाए, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चला जाएगा। चाहे लीविंग का साइन ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, ये बाहर जाएगा, फॉर्मेशन होगा RC⋯O, कार्बन पर पॉजिटिव और साथ में ROH, यहाँ से अल्कोहल बाहर चला चुका है। अब याद होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने बनाया था कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है C⋯O पॉजिटिव। और अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वैसे अभी हम स्टेबिलिटी की बात नहीं करना चाहते, बस मैं दिखा रहा हूँ कि कार्बोकैटायन का जनरेशन यहाँ पर हुआ है। पर फिर भी GOC का थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन का जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल आ रहा था इसके कंपेयर में। पर अभी हमें कोई इसकी ज़रूरत है नहीं, अभी हमने सिर्फ कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म हो रहा है, किस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, वो देखना है। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको तो हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा आराम से कि कौन सी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनाना है, कौन सी में नहीं बनाना। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड्स। वो ऊपर हमने कौन सी यूज़ करी थी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज़ करी थी सबसे पहले, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl, ये कैसी है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी में फ़र्क तो समझ आ रहा होगा, अगर एक कार्बन लग जाए, ये 2 कार्बन, यहाँ पर Cl, तो ये कैसी है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, एक लगा हुआ है CH3, तो ये कैसी है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे प्राइमरी कैटायन देखते थे वैसे ही बस देखना है, यहाँ पर कैटायन की जगह क्लोरीन है तो प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड, और कोई और हैलोजन होगा तो ब्रोमाइड, या फिर कॉमनली हम इसको हैलाइड ही बोलते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे, एक लुईस एसिड के साथ करानी पड़ती है, और लुईस एसिड क्या होता है, AlCl3। अब मैं एग्जाम्पल में एक लुईस एसिड ले रहा हूँ, कोई भी लुईस एसिड आप ले सकते हो, सेम ही रिएक्शन होगी। अब ये कैसी है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये चाहती है कि इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे। एल्युमिनियम के पास अवेलेबल होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करता है एल्युमिनियम को, तो लोन पेयर का डोनेशन इधर हुआ। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान करके चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। CH2Cl और AlCl3, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेशन किया है, क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव, AlCl3 पर आ जाएगा माइनस। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चाहेगा किसी तरीके से रिएक्शन से बाहर निकला जाए, तो ये निकल जाएगा बाहर और पीछे छोड़ देगा कार्बोकैटायन CH3CH2 पॉजिटिव और साथ में AlCl4 माइनस।
तो जो AlCl3 था ये लुईस एसिड था, इसने क्या काम का, हेलोजन को एक्सेप्ट किया, हेलोजन एक्सेप्टर। और यहाँ पर बेस क्या है, Cl ने एक्ट किया एज अ बेस। बेस की डेफिनेशन क्या थी, जो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसने लोन पेयर को डोनेट किया है। और एसिड की डेफिनेशन क्या थी, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो AlCl3 ने क्या करा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, इसलिए AlCl3 एसिड है। कौन सा एसिड है, लुईस एसिड। और ये है हमारे पास बेस। ऐसे ही जरूरी नहीं है Cl हो, अगर Br ले लेते हैं CH3 CH2 Br, और लुईस एसिड ले लेते हैं AlBr3, तो सेम होगा, यहाँ पर भी वैकेंट भी होगा। ब्रोमीन के लोन पर इसके साथ जाएंगे CH3 CH2, यहाँ पर Br Al Br3 माइनस, इस पर पॉजिटिव। अगले स्टेप में इसको बाहर निकाल देंगे, CH3 CH2 पॉजिटिव। यानी हमको रिएक्शन रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। हेलोजन जो है सारी एक जैसी रिएक्शन दिखाएंगे, क्लोरीन ने भी वही रिएक्शन दिखाई, ब्रोमीन ने भी वही रिएक्शन दिखाई। और अगर यहाँ पे AlCl3 भी दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ बन जाएगा AlCl3 Br और माइनस। बस कोई भी लुईस एसिड हो सामने, अगर FeBr3 हो वो भी लुईस एसिड है, वो भी सेम रिएक्शन करेगा। तो हमको रिएक्शन को समझना है, मैकेनिज्म समझना है, कैसे प्रोसीड कर रहा है, तो रटने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रिएक्शन रटेंगे, 2 रिएक्शन रटेंगे, 10 रटेंगे, उसके बाद भूलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म जो है एक बार समझ लिया तो हमको भूलने वाली दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद और तरीके से कार्बोकेटायन बन सकता है, एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पर OH लग जाए तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस OH को हटा के Cl लगा देते हैं तो ये हो जाता है एसिड क्लोराइड। इस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ये है एसिड क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन करानी है लुईस एसिड के साथ में AlCl3, सेम है। क्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। जो AlCl3 काम होता है वो होता है हेलोजन एक्सेप्टर का, हेलोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये लोन पेयर डोनेट करेगा क्लोरीन इसको, RC डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव। अगले स्टेप में इसको बाहर निकाल देंगे और कार्बोकेटायन मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव, साथ में AlCl4 माइनस। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। अब डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, RN2, देखो पहले अमीन लेते हैं कोई, RNH2, ये अमीन लिया है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ में, अब ये रिएजेंट क्या करता है, इस NH2 को कन्वर्ट करता है किस में, RN2 पॉजिटिव। और यहाँ से जो Cl-, अब देखो कोई भी आयन ऐसे पॉजिटिव की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, यहाँ से इसको मिलता है Cl-, तो Cl- का काउंटर आयन रहेगा। मतलब ऐसे है कि नाइट्रोजन तो है यहाँ पर, और कोई ऐसे ये नहीं कि Cl के साथ बॉन्ड बना रखा है ना, नाइट्रोजन पॉजिटिव है तो इसकी अट्रैक्शन से Cl- इसकी विसिनिटी में प्रेजेंट है, तो इसको लिखते हैं N2 पॉजिटिव Cl-। ठीक है, अब N2 जो है इस पर आ चुका है पॉजिटिव, नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर आ चुका है पॉजिटिव। और जो N2 होती है नाइट्रोजन गैस, ये होती है बहुत ही गुड, इसको लिखो बहुत ही गुड, बहुत गुड लीविंग ग्रुप। ये फॉर्म होती है तो रिएक्शन से बाहर निकलना ही चाहती है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगी, इस पर जनरेट करेगी R पॉजिटिव। R की जगह लिखते हैं CH3, चलो CH3, R के साथ भी सेम ही है, बस यहाँ CH3 अच्छा लग रहा था। तो यहाँ CH3 पॉजिटिव और बाहर के निकली है नाइट्रोजन, और प्लस ऐसे एरो दिखाएंगे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब होता है गैस जो है रिएक्शन से बाहर गई है, और इसने भी जनरेट कर दिया है कार्बोकेटायन। अब ये तो हमने पढ़ लिया एलिफेटिक अमीन का डाइज़ोनियम सॉल्ट। ऐसे ही एनिलीन का भी बनता है, यहाँ लेंगे NH2, इसकी रिएक्शन करा देंगे NaNO2 प्लस HCl, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, N2 पॉजिटिव और काउंटर है Cl-। अब जो ये है ना, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट।
यहाँ से भी क्या होगा, N2 गैस बाहर जाएगी और क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा इस बार, इस कार्बन पे। बेंजीन पर कार्बोकेटाइन पहली बार बनते हुए देखा होगा आपने, पर इस रिएक्शन में बनता है और नाइट्रोजन गैस जाती है बाहर। तभी मैं बोल रहा था कि N2 जो है बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है कि बेंजीन के ऊपर भी इसने पॉजिटिव क्रिएट कर दिया इतना जल्दी इसको बाहर निकलने की। अब इसकी एक चीज़ और देखना, हम जीओसी में क्या पढ़ रहे थे कि जो कार्बोकेटाइन होता है जैसे CH3, ये होता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइजेशन आती है इसकी sp2। अगर यहाँ पर मैं बनाता हूँ कार्बोकेटाइन तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, हमको क्या गिनने पड़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन गिनना के लिए कैसे करते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, वो भी कौन से, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं। तो लोन पेयर तो इस कार्बन पे एक भी नहीं है, तो एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, और दो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp। तो क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होती, उसको भी समझते हैं। ये कैसा है, बेंजीनिंग एक साइक्लिक फॉर्म में, स्ट्रक्चर जो है लॉक्ड है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp थी, अब इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये वाला एंगल होगा 120। अब अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई sp में, तो ये बॉन्ड को 120 से जाना पड़ेगा 180 में, लीनियर ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये लीनियर हुई तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी भी जो है sp2 रहेगी। और जो पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये कैसा रहेगा, ये जो है sp2 लोब रहेगी, sp2 जो हम वेकेंट p को बोलते हैं कार्बोकेटाइन, इस केस में वेकेंट sp2 होगा कार्बोकेटाइन। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि sp बन नहीं सकती, बॉन्ड में जो है रिंग में लॉक्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, इसलिए जो कार्बोकेटाइन है वो sp2 लोब में है, यानी एम्प्टी sp2 लोब प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, ये बेंजाइन में भी काम आएगा, इसलिए इसको याद रखना। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है। उसको चेक कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक की नॉलेज आपको है और आपने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लेते हैं। और मैंने जीओसी में भी बताया था, जो मिथाइल ग्रुप है या फिर ये कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये करता है अगर सामने इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक तो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी और पैरा पर कर रही थी, तो अटैक भी जो है या तो ऑर्थो से होगा या फिर पैरा से होगा, दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से लाऊंगा मैं, रिएक्शन कराऊंगा CH3CH2Cl। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम साथ में AlCl3 के साथ में। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लोरीन है ये Al के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता था CH3CH2 पॉजिटिव और प्लस AlCl4 माइनस। अब बेंजीन यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, सामने कार्बोकेटाइन भी जनरेट हो चुका है CH3CH2 पॉजिटिव। कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, कहाँ से अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई पर तो है लेकिन ज़्यादा हाई कहाँ पर है। हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो दिख रहा था कि एक तो ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव बन रहा था और एक पैरा पोजीशन पर नेगेटिव बन रहा था, तो अटैक भी यहीं से होगा। एक बार अटैक कराओ ऑर्थो से, ये अटैक करेगा इधर और क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, बेंजीन ऐसे ही रहेगा, इधर मिथाइल ग्रुप, यहाँ लग जाएगा CH2CH3। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस अरेंजमेंट के लिए तुमको कहानी बता रहा हूँ। एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर मिथाइल और एक बनेगा पैरा पर CH2CH3। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी वहाँ पर प्रोडक्ट बन चुके हैं, ठीक है। अगर मैं सेम देता हूँ सामने, एक चीज़ और लेते हैं, फिर से सेम रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर मिथाइल है लेकिन इस बार एल्काइल हैलाइड में चेंज करेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl और यहाँ CH3, यहाँ Cl नहीं आएगा, CH2Cl
और यहाँ लगा देते हैं इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैंने अलग से लिखा हुआ है बस, चलो अभी नहीं लिखते। लो CH3 CH2 CH2 Cl, ये अल्काइल हैलाइड ले ली है। और फिर सेम रिएजेंट है AlCl3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या करेगा, Cl इसके साथ चला जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। अब कार्बोकेटाइन तो बन गया, तो होना क्या चाहिए, फिर से सेम रिएक्शन होनी चाहिए। बेंजीन इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ CH2 CH2 CH3, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, ऐसे ही पैरा पर मिलना चाहिए, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, हमको उससे मतलब नहीं है अभी। लेकिन एक्सपेक्टेड तो यही था, अभी जो हमने पढ़ा कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, अटैक कर रहा है बेंजीन पर, एक्सपेक्टेड तो यही प्रोडक्ट था, यही बनना चाहिए था। लेकिन बनता क्या है, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर कार्बन, इस पर हाइड्रोजन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट ना मिलके हमको ये प्रोडक्ट मिला, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। सेम ही रिएक्शन है, यहाँ पर इसी कार्बोकैटायन को लूँगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है, चलो इसको सही से लिखते हैं। और Cl, इसकी रिएक्शन जब होगी AlCl3 के साथ में, तो फर्स्ट स्टेप तो सही है, CH3 CH2 CH2 इस कार्बन पर पॉजिटिव, और AlCl4 माइनस, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और हमने स्टेबिलिटी पढ़ रखी है GOC में कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और प्राइमरी से, तो प्राइमरी वाला अनस्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन अपनी प्लेस से माइग्रेट करेगी, यहाँ से H- जो है शिफ्ट होगा उधर, देखना ये हाइड्रोजन H- शिफ्ट होगा इधर, और उसके शिफ्ट होने से क्या होगा, CH3 इस पर रह जाएगा एक ही हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसके पास चली गई है, दो हाइड्रोजन पहले से थी, तो यहाँ बन जाएगा CH3, और कार्बोकैटायन आ चुका है यहाँ पर। ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब स्टेबिलिटी कैसी है, सेकेंडरी की ज़्यादा स्टेबिलिटी है प्राइमरी से, यही रीज़न है जो हाइड्रोजन है इसका शिफ्ट हो चुका है इधर। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मतलब होता है H-, या फिर और 1,2 H शिफ्ट भी इसको बोलते हैं। इसके शिफ्ट होने से क्या हुआ, एक नया कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हमको मिल चुका है। अब ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पर मिथाइल है CH3, यहाँ पर कार्बन CH पॉजिटिव CH3, अब ये अटैक करेगा ऑर्थो से या फिर पैरा से, मतलब करेगा तो वैसे दोनों से, ऑर्थो से भी और पैरा से भी, और यहाँ लग जाएगा कार्बन हाइड्रोजन CH3 और जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था वो हमको मिल चुका है। जो ये बना रहे थे हम, ये नहीं बनना था, ये बनना था मेजर प्रोडक्ट। और अब हमने रीज़न भी देख लिया है कि क्यों जो है ये स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कार्बोकैटायन के अंदर, एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो पा रहा है। फर्स्ट केस में क्या था, यहाँ पर स्टेबिलिटी भले ही प्राइमरी कैटायन है, अनस्टेबल है, पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसकी हाइड्रोजन को माइग्रेट कराता हूँ इधर, तो क्या होगा, यहाँ पर CH2 बन जाएगा, इसको सही से लिखते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव। अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइग्रेट कराता हूँ यहाँ, H- को इधर ले गया, तो क्या बनेगा, दूसरा जो बनेगा CH2 पॉजिटिव CH3, फिर से कैसा बना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना। तो यहाँ पर तो कोई चॉइस है नहीं इसके पास, तो रीअरेंजमेंट करके भी प्राइमरी ही बन रहा था। लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने पर क्या हो रहा है, प्राइमरी से वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जा रहा है, इसलिए रिएक्शन है फेवर कर रही है हाइड्रोजन का शिफ्ट। अब एक रिएक्शन को और देखते हैं, यहाँ है CH2OH। अभी अल्कोहल की रिएक्शन अभी पढ़ी थी हमने। OH हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पर और कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH2 पॉजिटिव। अब ये बन चुका है गुड लिविंग ग्रुप, तो ये जाएगा बाहर, पीछे क्या छोड़ देगा अपने, कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव। अब क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है,
क्या दिखाई दे रही है? पहले तो सबसे चेक करना है ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और प्राइमरी कार्बोकेटायन अनस्टेबल होते हैं। जहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनेगा सबसे पहले चेक करना है क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। फिर इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर आओ, हमको सिर्फ जो है शिफ्ट कराना है एडजेसेंट वाले कार्बन से। यहाँ नहीं, ये नहीं कि यहाँ से हाइड्रोजन को लेके और इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एडजेसेंट वाले कार्बन को ही देखेंगे। यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी 1 हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट होगा। और अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए यहाँ से तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, इधर चला जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ये कैसा है? टर्सरी कार्बोकेटायन है। पहले कैसा था? प्राइमरी। प्राइमरी से डायरेक्ट स्टेबिलिटी कैसी मिली इसको? टर्सरी कार्बोकेटायन की। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी वाला पहले सेकेंडरी में जाएगा, अगर मौका है तो डायरेक्ट वो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? बस इसके बाद जो भी होगा वो देखेंगे, हमको आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करानी है। यहाँ पर ये टर्सरी कार्बोकेटायन ही मिल जाएगा। रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करेगी वो आगे देखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ रीअरेंजमेंट है। जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो इसी कार्बोकेटायन से मिलने वाला है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन है HBr के साथ में। HBr क्या है? एसिड है, हेलोजन की एसिड है। ये देता है H पॉजिटिव और Br पे रहता है माइनस। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होगी तो Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर रखेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है वो भी मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। यहाँ पर एल्कीन है, हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी पर है, और कहीं पर भी एल्कीन नहीं है, कोई और अटैक नहीं करेगा। एल्कीन अटैक करेगी इधर इस वाले हाइड्रोजन पर, और Br माइनस यहाँ से चला जाएगा बाहर। दोबारा देखना, दूसरे कलर से दिखाते हैं। एल्कीन अटैक करेगी इस H पॉजिटिव पर, Br माइनस चला जाएगा बाहर। अब एक बात और आती है, क्या मैं हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर लगाऊं या फिर इस वाले हाइड्रोजन पर लगाऊं? दोनों पर लगा के देखते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन लगाता हूं इस वाले पे, यहां पर, तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा? इस वाले कार्बन पर। अगर मैं हाइड्रोजन बनाता हूँ दूसरे वाले कार्बन पर, अगर हाइड्रोजन लगा दिया इधर, तो कार्बोकेटायन बन जाएगा इस वाली पोजीशन पर। सबसे पहले क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी चेक करनी है कार्बोकेटायन की। ये कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक पूरा ये ग्रुप एल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है, तो ये कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये कैसा है? इस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, तो ये कैसा है? प्राइमरी कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? सेकेंडरी की ज़्यादा होती है, प्राइमरी की कम होती है। तो जो हम कार्बोकेटायन फर्स्ट फॉर्म करेंगे ना, वो यही वाला फॉर्म करेंगे, इस वाले को फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जब भी फॉर्म करना है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देख कर ही करेंगे। तो यहाँ ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। होगा ये भी फॉर्म पर बहुत माइनर प्रोडक्ट निकलेगा। ऑर्गेनिक में हमको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, एग्जाम में भी मेजर ही पूछता है, तो यहाँ से माइनर मिलेगा, यहाँ से मेजर मिलेगा। तो आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अब कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये बन चुका है CH3 और इस कार्बन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन इधर माइग्रेट कर जाए तो क्या होगा? कार्बोकेटायन करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन माइग्रेट करी, CH2 इधर आ चुका है पॉजिटिव, और अब ये कैसा कार्बोकेटायन बन चुका है? ये बन गया है टर्सरी कार्बोकेटायन। टर्सरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी था और अब जो है रीअरेंज होकर बन चुका है टर्सरी कार्बोकेटायन। तो CH3, यहाँ CH3 आना था, इधर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव CH2 CH3। अब सामने क्या है? जो Br माइनस बाहर गया था ना रिएक्शन से, कोई और न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है, यही Br माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर और बन जाएगा CH3। CH3 इधर लग जाएगा Br, CH2 CH3। तो ऐसे रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, जहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ पर ही। ऐसे नहीं करना डायरेक्ट कि कार्बोकेटायन बनाया, अगर ऐसे कर देते कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दी, इधर कार्बोकेटायन जनरेट कराया, फिर Br माइनस का अटैक करा दिया इधर, और अगर प्रोडक्ट बना देते ये वाला,
तो ये बन जाता बिल्कुल गलत। जहाँ पर भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि रिएक्शन थोड़ी देर वहाँ पे रुकी है, इंटरमीडिएट बनने का टाइम मिला है, और जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा। तो जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, एल्कीन थी इधर, एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराई, तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, जो कि यहाँ पर बन रहा था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसको हटा देते हैं। यहाँ बन रहा था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब हमने देखा कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट 1,2H शिफ्ट इसका नाम है, पहले ही बताया। हाइड्राइड शिफ्ट होगा और स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद अब जब पॉसिबिलिटी नहीं है कि और स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, अब जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक कर जाएगा और टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा। आई होप इस लेक्चर में समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।